नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान के बारे में। दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। खासतौर पर अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं या आप एडवोकेट हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और साथ में अगर आप कॉमन मैन है तो अभी आपके लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी होने वाली है। कॉन्ट्रैक्ट तो आप लोग समझते होंगे, कॉन्ट्रैक्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होती है। हम जो एग्रीमेंट होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो अलग अलग तरीके के होते हैं। तो आइए समझते हैं इसको। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखिए, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को समझने के लिए सबसे पहले जो इसकी जो मूल 30 धाराओं को समझना अत्यंत आवश्यक होता है। प्रारंभ में 1 से लेकर 30 तक की धाराएं सर्वाधिक महत्वपूर्ण धाराएं हैं। इस एक्ट के मूल आधारभूत ढांचे को इन 30 धाराओं के भीतर समझने का प्रयास किया गया है। यदि इन धाराओं को इनके मूल मर्म के साथ समझने का प्रयास किया जाए तो समस्त संविदा यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट विधि मतलब जो लॉ होता है को अत्यंत सरलता के साथ समझा जा सकता है। धारा 1 जो होता है इस एक्ट का जो परिचय देता है, परिचय का एक हिस्सा है जिसके बारे में नाम, विस्तार, प्रारंभ, तारीख को परिभाषित करता है। यह धारा एक्ट के दायरे को लागू करने की रूपरेखा प्रस्तुत करता है, जो कि इसे समझने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रारंभिक बिंदु बनाती है। अगर हम मौजूदा संशोधन में जम्मू और कश्मीर राज्य एक्ट पुनर्गठन एक्ट 2019 आने पर इस एक्ट का जो विस्तार था संपूर्ण भारत पर हो गया। जम्मू कश्मीर राज्य को 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया गया। धारा 1 में यह उल्लेख है कि इस एक्ट में मौजूदा कोई भी प्रावधान उन कानून, अधिनियमों या विनियमों को प्रभावित नहीं करते हैं जिन्हें स्पष्ट रूप से निरस्त नहीं किया गया है। ना ही यह व्यापार की किसी प्रथा, रूढ़ी या किसी संविदा के शर्तों को प्रभावित करता है, बशर्ते इस एक्ट के प्रावधान के असंगत न हो। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि मौजूदा कानूनी ढांचे व्यापारिक प्रथाओं के साथ एक एक्ट का सामंजस्य बना रहे। इसके बाद में कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ जानते हैं। इस एक्ट की धारा 1 स्पष्ट करती है, जो सरल धारा है जिसे सरलता से समझा जा सकता है, केवल इस एक्ट के नाम का उल्लेख कर रही है। या एक्ट कहाँ कहाँ पर प्रयोग होगा, इसकी प्रयोज्यता कहाँ कहाँ होगी, इस संदर्भ में उल्लेख करती है। भारतीय संविदा जो होता है, जो भारतीय कॉन्ट्रैक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 1 एक ऐसा परिचयात्मक है, या जो परिचय देता है या परिचय देने वाला एक ऐसा प्रावधान है जो सेक्शन 1 है, धारा 1 है, जो इस महत्वपूर्ण कानून की आधार बनाती है। यह जो एक्ट होता है अगर इसके विस्तार और प्रारंभ तिथि स्पष्ट करती है, साथ ही यह सुनिश्चित करता है कि अन्य कानूनों और प्रथाओं के साथ सामंजस्य बनाए रखे। यह धारा एक्ट के व्यापक दायरे और इसके कानूनी ढांचे को समझने का एक प्रारंभिक बिंदु है, जो भारत में अनुबंध कानून को संरचित और व्यवस्थित करता है। यानी कि जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता है उसको क्या करता है, एक नई दिशा देता है। यह एक्ट किसी विशेष रूप से या किसी विशेष रूढ़ी या प्रथा को प्रभावित नहीं करता है। जो भारतीय संविदा होता है यानी कि जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता है, अभिव्यक्त उपबंधों से असंगत रूप से किसी बात को परिवर्तित नहीं कराया जा सकता है। इरावडी फ्लोटिला कंपनी बनाम बंगावाडस 1891 कोलकाता 620 के पुराने मामले में कहा गया था, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 190 और 211 आदि में रूढ़ी और प्रथाओं को समावेश किया गया है। इस एक्ट के अंतर्गत रूढ़ी और प्रथा को भी एक वहीं तक मान्यता है जहाँ तक कि इस एक्ट के उद्देश्य और उसके प्रावधानों से असंगत नहीं होते हैं। उनमें युक्त बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। आशा करता हूँ इंडियन जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता है उसकी जो शुरुआत बिंदु, जो महत्वपूर्ण लॉ होते हैं, उनके बारे में आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो कमेंट कर सकते हैं, अगर आपका कोई सुझाव है तो भी कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।